हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस में अभी जो रिक्रूटमेंट चल रही है सिस्टम इंजीनियर की, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली जो इन्फोसिस का लॉन्च पैड एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारे ग्लिचेस थे, जिसकी वजह से उन्होंने उसको टेक डाउन किया है वो ग्लिचेस फिक्स करने के लिए। तो हम सबको इसमें लॉगिन करने में दिक्कत आ रही थी, तो ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। मंडे तक ये सब फिक्स हो जाएगा और जितने भी उसमें इश्यूज़ थे वो भी फिक्स हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले पहले, मतलब वो चीज़ें आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले करनी है और कौन सी चीज़ें आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। तो इस वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताना है कि आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला पॉइंट जिसमें लिखा है नो मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड एज दिस पॉइंट ऑफ टाइम, गेट इट डन व्हेन यू आर आस्क्ड टू रिपोर्ट टू द कैंपस। मतलब जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको इस टाइम पे रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, वो आप जब आप कैंपस में ज्वाइन करोगे तो उस टाइम पे आपको वो रिपोर्ट करनी है। तो अभी के लिए पहला वाला पॉइंट मतलब आपको नेसेसरी नहीं है। दूसरा पॉइंट है फॉर दोज हु डोंट हैव डिग्री सर्टिफिकेट फॉर क्लास 10th एंड 12th दे कैन ईदर लीव इट एज इट इज़ और अपलोड मार्कशीट इटसेल्फ। मतलब जिनके पास अभी 10th और 12th की डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है वो इसको या तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं या वो उसकी जगह पे अपना मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है वो है फॉर अपडेटिंग द एंड डेटा ऑफ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यू कैन ड्रॉप एन ईमेल टू इन्फोसिस lpcampus@infosys.com। इस वाली मेल पे आप इनको ईमेल कर सकते हैं उसके लिए डेटा ऑफ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो चौथा पॉइंट यहाँ पे है अपलोड ऑल ओरिजिनल मार्कशीट्स यू हैव राइट नाउ एंड पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स कैन बी अपलोडेड लेटर। जितने भी आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन्फोसिस के लिए हैं, मतलब जो जो भी डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए और जो आपके पास अवेलेबल है वो सब डॉक्यूमेंट्स आप अभी अपलोड कीजिए, और जो आपके पास नहीं अवेलेबल है और इन्फोसिस वो आपसे मांग रहा है तो उनको आप लेटर डेट पे भी अपलोड कर सकते हैं। तो इसकी कोई चिंता नहीं है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एनएसआर, पैन कार्ड एंड सर्विस एग्रीमेंट आर मैंडेटरी बिफोर ज्वाइनिंग। इस पॉइंट पे आपको मतलब ज़्यादा ध्यान देना है कि जो फिफ्थ पॉइंट है ये मैंडेटरी है। मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले आपकी एनएसआर जो आईटी पिन होता है उनका वो होना चाहिए और पैन कार्ड का होना चाहिए, और सर्विस एग्रीमेंट को आपको जो भी उसके 6 पेज से उनको प्रॉपरली उनको साइन और फिल करना है और वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले पहले आपको सबमिट कर देने हैं। तो छठा पॉइंट यहाँ पे है इफ़ यू डोंट हैव पासपोर्ट यू हैव टू अप्लाई फॉर इट एंड फिल द पासपोर्ट एप्लीकेशन डिटेल्स इन लॉन्च पैड लाइक एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड, आप पासपोर्ट नंबर दीजिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है आपको फिर अप्लाई करना है, और लॉन्च पैड एप्लीकेशन में आपको एप्लीकेशन नंबर जो वहाँ पे आपको जनरेट हो जाएगा और डेट ऑफ एप्लीकेशन जिस दिन आपने एप्लीकेशन मतलब सबमिट की वो वाला डेट आपको लॉन्च पैड एप्लीकेशन में फिल करना है। उसके बाद 7th पॉइंट पे आते हैं यू विल गेट 90 days टू सबमिट द पासपोर्ट फॉर्म फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब 3 महीने के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट सबमिट करना है। 3 महीने के अंदर तो पासपोर्ट आ ही जाता है, अभी मतलब अभी तत्काल हुआ है पासपोर्ट तो अब जल्दी आ जाता है। तो मतलब 90 डेज़ तक का टाइम इन्होंने दिया है। 90 डेज़ के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट की डिटेल्स भी आपको सबमिट कर देनी है। उसके बाद 8th पॉइंट पे आते हैं इफ़ यू वांट टू अपडेट एनीथिंग इन द ऑफर लेटर लाइक नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, यू नीड टू ड्रॉप एन ईमेल टू offer_update@infosys.com। अगर आपको ऑफर लेटर में कोई भी चीज़ अपडेट करनी है जैसे नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, उसके लिए आपको एक ईमेल जो है वो भेजनी है
offer_update@infosys.com को। ये वाली जो ईमेल है वो आपको सेंड करनी है इन्फोसिस की टीम को, अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी अपडेट करवाना है अपनी ऑफर लेटर में। तो उसके बाद 9th पॉइंट पे आते हैं, इन सर्विस एग्रीमेंट, ऐसे मैंने शॉर्ट में लिखा है, ई स्टैम्प पेपर विल आल्सो वर्क, मिनिमम स्टैम्प वैल्यू शुड बी 200, यू कैन गेट स्टैम्प पेपर ऑफ 300 and 500 इफ 200 इज नॉट अवेलेबल बट मिनिमम वैल्यू शुड बी 200। मतलब जो है सर्विस एग्रीमेंट पे आपका जो अभी मतलब रिसेंटली अब सभी स्टेट्स में ई स्टैम्प ही चलता है। मतलब पहले जो होता था वो फिजिकल होता था, वो स्टैम्प पेपर, उसमें पहले से ही मतलब स्टैम्प वैल्यू लगा होता था, लेकिन अभी जो है वो ऑनलाइन मतलब ई स्टैम्प जनरेट हो जाता है। तो ई स्टैम्प भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसका मिनिमम वैल्यू जो है वो 200 रुपीज़ का होना चाहिए। आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं 300 या 500 का, लेकिन मिनिमम जो है 200 रुपीज़ का ई स्टैम्प पेपर आपको उसके साथ अटैच करना है सर्विस एग्रीमेंट के साथ। तो ये मैंडेटरी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 है, इसमें लिखा है, इन सर्विस एग्रीमेंट विटनेस 1 हैज़ टू बी ब्लैंक, विटनेस 2 हैज़ टू बी अ ब्लड रिलेटिव अदर देन श्योरिटी, विटनेस 3 हैज़ टू बी अ फ्रेंड। मतलब सर्विस एग्रीमेंट में जो विटनेस 1 है उसको आपको ब्लैंक छोड़ना है क्योंकि वो कंपनी खुद है। उसके बाद विटनेस 2 जो होना चाहिए वो आपका ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, जिसमें मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर वगैरह आ सकते हैं। अदर देन श्योरिटी, लेकिन वो श्योरिटी नहीं होना चाहिए, जो विटनेस 2 बनेगा वो श्योरिटी नहीं हो सकता। इस पॉइंट का आपको ख्याल रखना है। विटनेस 3 हैज़ टू बी अ फ्रेंड, और विटनेस 3 जो होना चाहिए वो फ्रेंड होना चाहिए। एक्चुअली ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे सर्विस एग्रीमेंट के रिलेटेड हैं। एक्चुअली हमने सर्विस एग्रीमेंट पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, कैसे आप उसको फिल कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स है उसमें, कहाँ कहाँ पे साइन करना है, सब हमने पूरे डिटेल में समझाया है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं पहले। उसके बाद जो 11th पॉइंट है उसमें लिखा है, इफ़ यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन बिफोर 2018 देन नो नीड टू रजिस्टर फॉर नेट्स, BOPT एंड नेट्स बोथ आर सेम। जिसका ग्रेजुएशन 2018 से पहले कंप्लीट हुआ है उसको नेट्स के लिए आप रजिस्टर नहीं होना है, क्योंकि BOPT और नेट जो है वो एक ही बात है। पहले ये बोर्ड होता था, अब इसको नेट्स कर दिया है इन्होंने, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। तो 2018 से पहले जिनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुई है, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, उनको मतलब नेट्स में रजिस्टर नहीं होना है। तो 12th पॉइंट यहाँ पे है, ज्वाइनिंग एक्सटेंशन इज एप्लीकेबल ओनली इफ देयर आर मेडिकल इश्यूज और योर मार्क्स एंड योर एग्जाम्स एंड वाइवाज आर नॉट डन। ज्वाइनिंग एक्सटेंशन एप्लीकेबल है दो ही केसेस में, या तो आपका कोई मेडिकल इशू हो या आपके एग्जाम्स या वाइवाज अभी पेंडिंग हो। 13th पॉइंट जो है यहाँ पे, इफ़ यू नीड टू एक्सटेंड योर ज्वाइनिंग डेट ड्रॉप एन ईमेल टू offer_extension@infosys.com। अगर आप अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ाना चाहते हैं या उसमें कोई एक्सटेंशन कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको ईमेल जो है वो करनी है offer_extension@infosys.com को। चौथा पॉइंट 14th पॉइंट जो है, आफ्टर ज्वाइनिंग यू विल be getting some forms like LOA, letter of acceptance. You have to fill that and upload it ASAP. This will be covered in induction, don't worry. जब आप ज्वाइन करोगे उसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसको कहते हैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब आपको एक्सेप्ट करना है, जो आपको जॉब दिया जा रहा है उसको आपको एक्सेप्ट करना है, लेकिन ये आपको जल्दी ही करना है। लेकिन इस चीज़ को हम बाद में इंडक्शन में भी कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है 15th पॉइंट जो है, पोस्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद यू हैव टू सेंड ऑफर लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट टू द एड्रेस दे विल प्रोवाइड। मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद आपको जो है ऑफर लेटर और सर्विस एग्रीमेंट सेंड करना है जो वो एड्रेस देंगे। मतलब फिजिकली आपको उस एड्रेस पे वो सेंड करना है, बाय पोस्ट कर सकते हैं आप ऑब्वियसली। 16th पॉइंट,
It can take up to 48 hours to download personal data form after authentication. मतलब अथेंटिकेट करने के बाद, लॉन्च पैड में सभी डिटेल्स अथेंटिकेट करने के बाद 40 आवर्स के बाद आप जो अपनी पर्सनल डेटा फॉर्म जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 17th पॉइंट जो है कंप्लीट अथेंटिकेशन बिफोर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जो आपका अथेंटिकेशन प्रोसेस है उसको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले पहले कंप्लीट करना है, तो इस पॉइंट पे भी आप ध्यान दीजिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले आपको कंप्लीट अथेंटिकेशन करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 18 है यू कैन अथेंटिकेट विथ वट एवर ओरिजिनल कॉपीज यू हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो भी आपके पास ओरिजिनल कॉपीज़ है वो आप अपलोड कीजिए और उसको अथेंटिकेट कीजिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, जो पेंडिंग है वो आप उनको बाद में भी मतलब प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 19 है इफ़ देयर इज़ गैप आफ्टर 12th यू कैन फिल एनीथिंग लाइक वेकेशन और वेटिंग फॉर स्टार्टिंग द ग्रेजुएशन। अगर 12th के बाद आपका कुछ गैप आया है ग्रेजुएशन और 12th के दरमियान, तो उसमें आप रीज़न में लिख सकते हैं वेकेशन या फिर वेटिंग फॉर स्टार्टिंग द ग्रेजुएशन। ये वाले दो रीजंस आप वहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 20 है आर यू कैरिंग योर लैपटॉप, मार्क इट एज नो कॉज इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इफ़ वी आर गोइंग टू मैसूर। एक ऑप्शन जो आता है अगर आपके पास लैपटॉप है तो इसको आपको नो करना है, क्योंकि इसको ये एप्लीकेबल है अगर आप फिज़िकली किसी मतलब प्लेस पे जाते, जैसे मैसूर जाते, तो फिर आपके लिए ये वाला क्वेश्चन एप्लीकेबल था कि आपके पास लैपटॉप है या नहीं। तो अभी के लिए वर्क फ्रॉम होम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको आप नो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 21 इफ़ यू डोंट हैव फाइनल सेम मार्कशीट एंड वांट टू अप्लाई फॉर नेट्स देन यू हैव टू ड्रॉप एन ईमेल टू नेट्स regarding this issue. They will help you to continue with the further process. अगर आपका जो फाइनल सेम का मार्कशीट है आपके पास नहीं है और आप नेट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आपको उनको मेल भेजना है नेट्स वालों को इसके बारे में, और वो आपको हेल्प करेंगे कि आप कैसे फर्दर प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। इन नेट्स एनी बैंक अकाउंट डिटेल्स वुड बी फाइन। नेट्स में जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ही बैंक अकाउंट की डिटेल्स हो जो आपको इन्फोसिस में प्रोवाइड करनी है। जैसे इन्फोसिस में हमें दो ही ऑप्शन मिलते हैं, या तो हम एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर ICICI बैंक में। तो नेट्स के लिए ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है, आप वहाँ पे कोई भी बैंक अकाउंट दे सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट्स का ख्याल रखना है वाइल ड्रॉपिंग एन ईमेल मेंशन कैंडिडेट ID एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सब्जेक्ट एंड बॉडी। अगर कोई भी मतलब ईमेल आप इन्फोसिस को सेंड कर रहे हो तो उसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो कैंडिडेट ID मेंशन करनी है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन करना है। सब्जेक्ट में और बॉडी में दोनों जगह पे आपको ये चीज़ें मेंशन करनी है। तो ये थी पूरी डिटेल्स कि किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले और क्या क्या चीज़ें आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपके पूरे सारे डाउट्स रिजॉल्व करने में। तो होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।